शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और अक्सर आपने देखा होगा पूरे प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी जो है वो दिन भर अपने हड़ताल में बैठते हैं। आप सभी को मालूम है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में लोग बैठते हैं। सुबह मेरे ख्याल से 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बैठते हैं, लेकिन 7:30 बजे भी आप देख सकते हैं ये जागरूक लोग अभी तक के बैठे हैं कि इनकी मांग जो है पूरी हो जाए। सर 7:30 बजे भी आप लोग बैठे क्यों? मैडम, मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा, शासन के जो भी मतलब सोई हुई है, अभी तक हम लोग की मांग नहीं मान रहे हैं, उस कारण हम लोग जगाना चाह रहे हैं। हम लोग नीत रात में ऐसे कल के लिए क्या योजना है वो बना के जाते हैं, क्योंकि हम लोग को आज आशा था कि बीजेपी कार्यालय की कुछ मीटिंग चल रही है पृथ्वी पैलेस में, तो हम लोग ग्रुप के साथी अभी भी रुके हुए थे। हम लोग झंडा, बैनर और पोस्टर अभी दिखाए हैं, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल रहता है, वो देखे हैं कि नहीं देखे हम लोग को पता नहीं, मगर हम लोग अपनी मांग को दिखाने का प्रयास किए हैं। अभी मैडम 7:30 बजे तक बैठे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब तो लगता है कि पूरी रात भर हमको बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दे रही है। और 20 वर्ष छोटा मोटा समय नहीं होता है। 20 वर्ष से हम अपनी मांगों को लेकर के हमेशा आश्वासन के दम पर हम लौट गए हैं, लेकिन अभी तक हमको आश्वासन के आधार पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है सरकार से। और 20 साल का जो हमारा टाइम है उसमें 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तो इसलिए इस बार आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए और संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। मैं शासन से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, जो हमारी जायज़ मांग है। सरकार जो है शासन 5 साल के लिए आती है, 5 साल में उसके लिए अनुकंपा नियुक्ति भी हो जाता है और पेंशन नीति भी हो जाती है। फिर वो सत्ता में आए चाहे नहीं आए, पूरा उम्र भर उनको पेंशन मिलता है। और जो कर्मचारी वर्ग है वो पूरा 62 साल के लिए रहते हैं, और हमारे लिए अभी तक ना कोई नियम निकल पाया, ना कोई फंड आ पाता है। जब शासन को अपने लिए फंड आ जाते हैं, अपने लिए नियम आ जाते हैं, तो कर्मचारी के हित के लिए भी सोचनी चाहिए। सर घर तो जा नहीं रहे, आप आते कहाँ से हैं? मैं अभी रानीतराई से आता हूँ। रानीतराई के पास एक छोटा सा गांव है बिड़गा, वहाँ से मैं रोज आना जाना भी कर रहा हूँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर डेली का अप डाउन हो रहा है मेरा। मोटरसाइकिल में आ रहा हूँ। मैं धमदा से आता हूँ, डेली 35 किलोमीटर पड़ता है। किसमें आते हैं? बाइक से आता हूँ। सर आप लोग अंधेरे में भी यहाँ बैठे हैं, घर परिवार वाले क्या बोलते हैं? आप तो आ जाओ नहीं बोलते, कब तक बैठे रहोगे करके? बोलते हैं मैडम, लेकिन अब स्थिति ऐसा बन रहा है कि अब हम लोग को ना मजबूरी के कारण अब यहीं बैठना पड़ रहा है। और बोलते हैं कि टाइम में आ जाना, जैसे ड्यूटी से आते हो कम से कम 8 बजे से पहुँच जाते हो, तो 8 बजे पहुँच जाओ। लेकिन अब घर जाने को भी मन नहीं करता हमारा। अब हमारा घर ऐसा लगने लग गया है, और अब सोच रहे हैं कि अब भूख हड़ताल कर ले और भूख हड़ताल में बैठ जाए, क्योंकि ऐसे भी तो मरना है, तो यहीं मर जाए सीधा सीधा, क्योंकि मर के तो कुछ मिल नहीं रहा है, परिवार वालों को कुछ बेनिफिट ही नहीं है, तो यहीं मर जाए अपन। देख सकते हैं 4 लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हैं ये इन्होंने खुद बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।